HV 650 पंप जो कि पास्ता मैक्रोनी बनाने वाली मशीन पर भी इस्तेमाल होता है। इस मशीन के ऊपर इसमें वैक्यूम कम हो जाता है। इसका कम होने का कारण एक यह है कि वैक्यूम टैंक के अंदर कचरे का जमा हो जाना, साथ ही उसकी जो पाइपलाइन है उसके अंदर भी कचरे का जमा हो जाना। तो वैक्यूम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे और उसकी पाइपलाइन है उसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ड्रेन प्लग को खोलकर हम ऑयल टैंक को पूरा खाली कर लेंगे ताकि सफाई करते वक्त ऑयल हमारा खराब ना हो और उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने ऑयल टैंक को खाली कर लिया है। एक सेपरेट बोतल के अंदर पुराना ऑयल हमने निकाल लिया है। इसके बाद जो ऑयल टैंक है, इसके कवर है पीछे वाला, उसमें 6 एलन बोल्ट लगे हैं। एलन की मदद से उन 6 के 6 एलन बोल्ट को हमें खोल लेना है ताकि कवर खुल जाए। अब हमारा कवर खुल चुका है। अब बारी आती है ऑयल टैंक की सफाई करने की। जो ऑयल टैंक का निचले वाला हिस्सा है वहां पर गंदगी जाकर बैठ जाती है और वो साथ ही साथ जो पाइपलाइंस है उनको चौक भी कर देती हैं, पाइपलाइन को भी जाम कर देती हैं, जिसकी वजह से वैक्यूम जो है कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कवर खोलने के बाद एक कपड़े से अच्छी तरीके से सफाई करेंगे ताकि जो भी कचरा है, पाउडर है, आटा है, वह बाहर निकल आए और जो हमारा ऑयल टैंक है प्रॉपरली क्लीन हो जाए। अब हमारा ऑयल टैंक साफ हो चुका है। अब बारी आती है ऑयल टैंक कवर को बंद करने की। तो ऑयल टैंक कवर को जैसे हमने खोला था, उन 6 एलन बोल्ट को फिर से हम कस देंगे। ऑयल टैंक का कवर हमारा कस चुका है। अब हम पाइपलाइन को क्लीन करेंगे। जो यहाँ पर आपको 2 पाइपलाइन दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर से वैक्यूम ऑयल चलता है, इसके अंदर भी कचरा आ जाता है। तो पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए हमें मोटर को खोलना होगा। तो मोटर में लगे तीनों बोल्ट को हम खोल लेंगे। तीनों बोल्ट के खुल जाने के बाद हम मोटर को खींचकर बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद बारी आती है, तो मोटर के ऊपर सेफ्टी जाली लगाई गई है, जो कपलिंग की सेफ्टी जाली लगाई गई है, उसको खोल लेंगे और हमारी मोटर भी निकल चुकी है और हमारी सेफ्टी जाली भी निकल चुकी है। अब बारी आती है पाइपलाइन को क्लीन करने की। पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए हमें पहले पाइपलाइन को खोलना होगा। तो स्पैनर की मदद से हम पाइपलाइन को खोल लेंगे। हमारी पाइपलाइन खुल चुकी है। अब इसमें हम कंप्रेस्ड एयर की मदद से हवा मारेंगे ताकि जितना भी गंदगी है, कचरा है, वो पाइपलाइन से बाहर निकल जाए। इसी तरीके से हमें दूसरी पाइपलाइन को भी क्लीन करना है, लेकिन दूसरी पाइपलाइन का एक सिरा है, वह फैन कवर के अंदर है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, फैन कवर को खोलना होगा। फैन कवर के खुलते ही पाइपलाइन का दूसरा सिरा हमें दिखने लगेगा। तो जिस प्रकार हमने पहली पाइपलाइन को क्लीन किया था, इसी प्रकार इस पाइपलाइन के भी दोनों नट्स को खोलकर हम पाइपलाइन को क्लीन कर लेंगे।
पाइपलाइन क्लीन करने के बाद हमें पाइपलाइन को दोबारा से लगाना है। जिस प्रकार हमने पहले खोला था उसी प्रकार पाइपलाइन को दोबारा से हम कस देंगे। पाइपलाइन को कसते वक्त ध्यान रखें कि इसको ना ज़्यादा टाइट करें और ना ज़्यादा ढीला छोड़ें। पाइपलाइन कस जाने के बाद अब हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर को फिट करते समय हमें ध्यान देना है कि हमने कपलिंग के ऊपर एक निशान लगाए हुए हैं। वो दोनों निशान जो वैक्यूम पंप और मोटर के आपस में मैच करने चाहिए, उसको एक जगह पे ले आएंगे और मोटर को खिसका के हम आगे की तरफ लगा देंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि दोनों कपलिंग, मोटर और वैक्यूम पंप की जो कपलिंग है आपस में पैरेलल हो, एक सिराई में हो, वरना पंप आवाज करेगा और हमारी कपलिंग टूट सकती है। कपलिंग लग जाने के बाद हम मोटर के तीनों बोल्ट को अच्छी तरीके से कस देंगे। इसके बाद कपलिंग की सेफ्टी जाली को लगा देंगे ताकि चलते वक्त हमारा इसमें हाथ वगैरह ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अब हमारी मोटर लग चुकी है, ऑयल टैंक क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है इसमें दोबारा से ऑयल डालने की। ऑयल डालने के लिए ऊपर दिए गए प्लग को खोल लें, एक फनल लगाएं और बोतल से ऑयल को दोबारा से टैंक के अंदर डाल दें। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा खराब है, उसमें ज़्यादा गंदगी है, तो हम दूसरा ऑयल डाल दें। ऑयल विंडो के अंदर देखें, ऑयल का लेवल आधे ऑयल विंडो तक होना चाहिए। अब हमारा ऑयल भी डल के तैयार है। इसके बाद हम प्लग को टाइट कर देंगे और पंप को चलाकर देखेंगे कि कितना वैक्यूम आ रहा है। अब जो हमारा वैक्यूम है वह आ रहा है 700। पहले जो वैक्यूम आ रहा था वो आ रहा था 400 से 500 के बीच में। इसका मतलब है हमारा पंप एकदम ठीक हो चुका है और इस्तेमाल के लिए तैयार है।